हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर में अपन नॉन एक्वस सॉल्वेंट का अध्ययन कर रहे थे और इसी श्रेणी में आज हम सॉल्वेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टी और उनके प्रभाव के बारे में अध्ययन करेंगे। विलायकों के रासायनिक गुण उनमें विलय किए जाने वाले पदार्थों के रासायनिक गुणों को भी प्रभावित करते हैं। विलायकों के कुछ प्रमुख रासायनिक गुण जो विलयशील पदार्थों के गुणों को भी प्रभावित करते हैं वो इस प्रकार हैं। पहली प्रॉपर्टी आती है एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टी। पदार्थों के अम्लीय तथा क्षारीय गुण विलायकों की प्रकृति पर बहुत निर्भर करते हैं। अम्ल तथा क्षारों के सामान्य विलायक सिद्धांत यानी कि जनरल थ्योरी ऑफ सॉल्वेंट सिस्टम के अनुसार विलायक के धनायनों को मुक्त करने वाला पदार्थ अम्ल और विलायक के ऋणायनों को मुक्त करने वाला पदार्थ क्षार कहलाता है। अम्ल तथा क्षार के ब्रोंस्टेड एंड लोरी सिद्धांत के अनुसार एक प्रोटॉन डोनर अम्ल यानी कि एसिड कहलाता है व प्रोटॉन एक्सेप्टर बेस कहलाता है, क्षार कहलाता है। अब यदि विलायक प्रबल अम्लीय है तो वह विलेय पदार्थ को अपना प्रोटॉन दे देगा और विलयन में विलायक के ऋणायनों की सांद्रता बढ़ जाएगी, अर्थात विलेय पदार्थ का व्यवहार क्षारीय हो जाएगा। इसके विपरीत यदि विलायक प्रबल क्षारीय है तो वह विलेय पदार्थ से एक प्रोटॉन ग्रहण करके विलायक का धनायन बना लेगा और इस प्रकार विलेय पदार्थ का व्यवहार अम्लीय हो जाएगा। स्पष्ट करने के लिए हम कुछ उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड का अगर एग्जाम्पल लें हम, एसिटिक एसिड जलीय माध्यम में एक दुर्बल अम्ल की भांति व्यवहार करता है, लेकिन यदि इसे द्रव अमोनिया जैसे क्षारीय विलायक में लिया जाए तो उसका व्यवहार प्रबल अम्लीय हो जाता है। जैसा कि हम इक्वेशन में देख पा रहे हैं यहाँ पे सेकंड प्रॉपर्टी आती है सम आयन विलायक तथा विषम आयन विलायक। यहाँ एक और बात का उल्लेख करना आवश्यक है कि यदि किसी विलायक और उसमें विलेय पदार्थ की अम्ल अथवा क्षार के सामर्थ्य में बहुत अधिक अंतर हो तो कई प्रबल अम्लों अथवा क्षारों को सामर्थ्य बराबर सी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जल की प्रोटॉन देने की सामर्थ्य अर्थात अम्लीय सामर्थ्य परक्लोरेट, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आदि की तुलना में अत्यंत कम होती है। अतः इन अम्लों के जलीय विलयनों में ये समस्त अम्ल लगभग पूर्ण रूप से आयनिक अवस्था में रहते हैं, अर्थात जलीय माध्यम में ये सभी प्रबल, अत्यंत प्रबल और लगभग समान सामर्थ्य वाले प्रतीत होते हैं। क्योंकि ये अम्ल सामर्थ्य के में अंतर, जैसे परक्लोरिक एसिड इज मोर देन नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड इज मोर देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इनकी सामर्थ्य इस क्रम में होती है, तो इस कारण जलीय माध्यम में ये समान सामर्थ्य वाले प्रतीत होते हैं। अतः अम्लों के लिए जल एक सम आयनन विलायक है। अतः हम कह सकते हैं कि उन विलायकों को सम आयनन विलायक यानी लेवलिंग सॉल्वेंट कहा जाता है जिनमें भिन्न भिन्न सामर्थ्य वाले अम्ल अथवा क्षार लगभग समान सामर्थ्य वाले प्रतीत होते हैं। और इसी तरह से इसी क्रम में उन विलायकों को विषम आयन विलायक कहा जाता है जिनमें भिन्न भिन्न सामर्थ्य वाले अम्ल अथवा क्षार भिन्न भिन्न सामर्थ्य वाले ही रहें। इसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, ऑक्सीकारक और अपचायक गुण। जल शीघ्रता से अपचयित होकर हाइड्रोजन मुक्त करता है और अमोनिया शीघ्रता से ऑक्सीकृत होकर नाइट्रोजन मुक्त करती है। अतः इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो तत्व हाइड्रोजन से ऊपर आते हैं उनका उपयोग यदि जलीय माध्यम में किया जाता है तो वे किसी अन्य पदार्थ की अपेक्षा जल को अपचयित कर देते हैं। इसी प्रकार यदि द्रव अमोनिया में किसी ऐसे ऑक्सीकारक का उपयोग किया जाए जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में नाइट्रोजन से नीचे आता हो, वह किसी अन्य पदार्थ की अपेक्षा विलायक अमोनिया को ही ऑक्सीकृत करने लगेगा। अतः विलायक की प्रकृति किसी ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया के उत्पादों की प्रकृति को भी प्रभावित करती है।
देखते हैं कुछ ऐसी अभिक्रियाएं जो विलायकों में संपन्न होती हैं, जैसे एसिड बेस रिएक्शन, या हम कहें उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या साल्ट फॉर्मेशन रिएक्शन। इस तरह की अभिक्रियाओं में अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करके लवण तथा विलायक बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल H2O अगर हम लें और H2O प्लस H2O, तो यहाँ पे H3O प्लस और OH माइनस आयन बनेंगे। इसी से अमोनिया के साथ सेम रिएक्शन होगी, अमोनियम आयन और NH2 माइनस आयन बनेगा। अम्ल क्षार के संदर्भ में 1928 में दी गई कैंडी व एलसी की परिभाषा के अनुसार जो पदार्थ विलायक के धनायन की सांद्रता बढ़ाए वह अम्ल कहलाता है, जबकि विलायक के ऋणायनों की सांद्रता बढ़ाने वाले पदार्थ क्षारीय पदार्थ क्या होते हैं। जल में HCl एक अम्ल है और NaOH एक क्षार, क्योंकि ये दोनों जल में घुलकर क्रमशः जल के धनायनों व जल के ऋणायनों की सांद्रता को बढ़ाते हैं। अगर हम HCl प्लस H2O दोनों की रिएक्शन कराएं तो वो एक क्लोराइड आयन बनेगा और हाइड्रोनियम आयन बनेंगे। दोनों की परस्पर क्रिया, अच्छा, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में विलायक और साल्ट बनते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आती है रिएक्शन सॉल्वेशन रिएक्शन, यानी विलायकन अभिक्रियाएं। विलेय पदार्थ के कण जब विलायक अणुओं के साथ संबंध हो जाते हैं अथवा जुड़ जाते हैं तो इस क्रिया को विलायकन कहते हैं और बने हुए उत्पाद को सॉल्वेंट कहा जाता है। विलायक अणुओं के साथ विलेय पदार्थ के कण आयन द्विध्रुव आघूर्ण आकर्षण बल, हाइड्रोजन बंध और उपसहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ सकते हैं। उपसहसंयोजन बंध बनने में विलायक के अणु इलेक्ट्रॉन दाता अथवा इलेक्ट्रॉन पाता दोनों की भांति व्यवहार करता है, यानी लुईस एसिड और लुईस बेस दोनों की तरह व्यवहार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने बोरोन ट्राइफ्लोराइड लिया और अमोनिया जो कि विलायक है और विलेय लिया है बोरोन ट्राइफ्लोराइड, तो यहाँ पे विलायक संकर अमोनेट बनेगा। थर्ड जो प्रोसेस आता है वो है सॉल्वोसिस, विलायक अपघटन। इन अभिक्रियाओं में विलायक अणु दो भागों में अपघटित हो जाता है और इनका एक अथवा दोनों भाग विलेय कणों के साथ में जुड़ जाते हैं। इन अभिक्रियाओं में विलायक के धनायन व ऋणायनों में से किसी एक की सांद्रता बढ़ जाती है, जिससे विलायक के स्वतः आयनन की पुष्टि होती है। इसमें हम हाइड्रोलिसिस दे सकते हैं, अमोनोलाइसिस यानी अमोनिया अपघटन की एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है विनिमय अथवा अवक्षेपण अभिक्रियाएं, यानी प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। इस प्रकार की अभिक्रियाओं में दोनों विलयनों को परस्पर मिलाने से उनके आयनों के मध्य एक्सचेंज होता है और कोई एक पदार्थ अवक्षेपित हो जाता है। कौन सा पदार्थ अवक्षेपित होगा यह विलायक में उत्पाद पदार्थों की विलेयता पर निर्भर करता है और पदार्थों की विलेयता उनके आयनों की विलायकन ऊर्जा पर निर्भर करती है। फॉर एग्जाम्पल, सिल्वर नाइट्रेट तथा बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयनों को मिलाने से सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेपण होता है, जबकि दर अमोनिया में सिल्वर क्लोराइड और बेरियम नाइट्रेट के विलयनों को मिलाने पर बेरियम क्लोराइड का अवक्षेप बनता है। नेक्स्ट है ऑक्सीकरण अपचयन अथवा रिडॉक्स अभिक्रियाएं। इन अभिक्रियाओं में एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है जबकि दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है। ये अभिक्रियाएं सामान्यतः विलायक की प्रकृति पर निर्भर करती हैं, लेकिन विलायक स्वयं ऑक्सीकृत अथवा अपचयित हो सकता है। जल का आसानी से अपचयन हो जाता है, अतः वे अपचायक पदार्थ जिनके इलेक्ट्रोड विभव के मान इलेक्ट्रोड विभव श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर हों, उनका उपयोग जलीय माध्यम में नहीं किया जा सकता। जलीय माध्यम में तीव्र ऑक्सीकारकों के उपयोग में कोई बाधा नहीं होती। इसके विपरीत अमोनिया ऑक्सीकरण के प्रति संवेदनशील है, अतः दर अमोनिया में तीव्र ऑक्सीकारकों का उपयोग नहीं किया जा सकता। इन दोनों के विपरीत दर
सल्फर डाइऑक्साइड एक ऐसा विलायक है जो ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों प्रकार की क्रियाओं के प्रति उदासीन है, अतः रिडॉक्स अभिक्रियाओं के लिए ये एक उत्तम विलायक के रूप में काम करता है।